हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। भवारण्यप्रविष्टस्य दिग्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितः पन्थाः तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह संसार एक जंगल जैसा है। इस संसार रूपी जंगल में दिशा भ्रम से भ्रमित बटोही मार्ग भूले हुए जीवों को जो मार्गदर्शन कराते हैं, उस श्री गुरुदेव को नमस्कार है। तापत्रयाग्नितप्तनाम शान्तप्राणिनां भुवि यस्य पादोदकं गंगा तस्मै श्रीगुरवे नमः। आध्यात्मिक शरीर से होने वाली बीमारी, आदि भौतिक भूतों से होने वाले, दूसरे प्राणियों से होने वाले कष्ट, आदि दैविक दैवी विपदाएं, इन तीन ताप रूप अग्नि से संतप्त संसार के प्राणियों के लिए, जिसके चरणोदक गंगा जल के समान शीतलता पहुँचाता है, उस श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अज्ञानसर्पदष्टानां प्राणिनां कश्चिकित्सकः सम्यग्ज्ञानमहामन्त्र वेदिनं सद्गुरु विना। अज्ञान रूपी सांप से डसे हुए व्यक्ति की चिकित्सा सम्यक ज्ञान रूपी महामंत्र को जानने वाले गुरु के बिना और कौन कर सकता है। जैसे सांप से डसे हुए व्यक्ति की चिकित्सा कोई मंत्र जानने वाला व्यक्ति करता है, उसी प्रकार अज्ञान को नष्ट करने के लिए कोई सम्यक ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शंभवे गुरवे नमः। संसार के कारण संसार समुद्र पार करने में सेतु और समस्त विद्याओं के उत्पत्ति स्थान भगवान शंकर, जो सबके गुरु हैं, उन्हें नमस्कार है। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा। गुरु की मूर्ति का ध्यान आश्रय है, गुरु के पद कमल पूजा के योग्य है, गुरु के वचन मंत्र सदृश है और गुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है। अर्थात गुरु की मूर्ति का ध्यान करो, गुरु की सेवा करो, गुरु के वचन में मंत्र तुल्य श्रद्धा करो, क्योंकि गुरु की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त होगा। सप्तसागर पर्यन्तं तीर्थस्नान फलं तु यत् गुरुपादपयो बिन्दोः सहस्रांशेन तत्फलम्। 7 समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, उन सभी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह गुरु के चरणोदक के एक बूंद के 1000 भाग के समान है। शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरु सम्यक गुरुमेव समाश्रयेत। शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा करते हैं, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। कुल गुरु को प्राप्त कर उसका आश्रय लेना चाहिए। यहाँ कुल गुरु का अर्थ कुल परंपरा से जो गुरु है, जैसे वशिष्ठ श्री राम के कुलगुरु थे, वे ही दीक्षा गुरु होते हैं और उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। कुलगुरु का अर्थ यह भी होता है कि परंपरा से जो मंत्र या ज्ञान प्राप्त किए हैं, उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए। जैसे सन्यासियों की परंपरा श्रीमन नारायण, ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौड़पाद, गोविंद भगवत पाद, शंकराचार्य से लेकर हमारे गुरु तक एक अविच्छिन्न परंपरा है। जो लोग अपने आप को सिद्ध बताते हैं, जिनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, उनसे कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
मधुलुब्धो यथा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं व्रजेत्। जैसे मधुलोलुप भौरा एक फूल से दूसरे फूल को जाता है, वैसे ज्ञान चाहने वाले शिष्य को एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि अल्प ज्ञान वाले गुरु को छोड़कर अधिक ज्ञान वाले गुरु के पास जाना चाहिए। लोक में जो प्रचलित है कि गुरु एक बार किया जाता है और गुरु बदलना नहीं चाहिए, यह बात दीक्षा गुरु के विषय में लागू होती है। अगर आप धोखे में या अज्ञान के कारण या किसी के बहकावे या दबाव में आकर किसी को गुरु स्वीकार किए हैं और बाद में उस व्यक्ति में गुरु के लक्षण अभाव है, यह आप समझ रहे हैं, तब आप कोई श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु के शरण में जा सकते हैं। किंतु याद रखें कि यदि गुरु में लालच ना हो, स्वार्थ ना हो, ढोंग ना हो, वे सदाचारी और ज्ञाननिष्ठ हो, तो उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी सदाचारी ज्ञाननिष्ठ गुरु से मंत्र दीक्षा ली है और वह शरीर छोड़ देते हैं, तो किसी और को गुरु नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता है। गुरु तो शिव तत्व है, वह कभी मरता नहीं। अगर आपने किसी को गुरु रूप में स्वीकार किया है और नज़दीक जाने पर उसके जीवन में आपको त्रुटि दिखाई पड़ती है और आपकी दृष्टि से वह अज्ञानी है और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, नाम यश अर्थ कमाने के लिए वे भोले भाले भक्तों को फंसाते हैं, तब आपको बेहिचक वैसे गुरु को छोड़कर किसी ज्ञानी सदाचारी गुरु की शरण में जाना चाहिए। किंतु याद रखें, न तो उन्हें कोई अपशब्द कहे, न उनके विरुद्ध प्रचार करे। आप उनके विषय में मौन ही रहे, वे अपने कर्म का फल अवश्य पाएंगे। आपने किसी गुरु से इष्ट मंत्र की दीक्षा लिए हैं तो भी किसी वेदांत शास्त्र के ज्ञानी गुरु से वेदांत शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। सभी गुरुओं से ज्ञानी गुरु श्रेष्ठ है। यह बात आगे श्लोकों में बताई गई है। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनातीतगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम। भगवान शिव जी का प्रकाश श्वेत सफ़ेद है और भवानी जी का प्रकाश रक्त लाल है। दोनों प्रभा मिल जाने पर गुलाबी रंग वाली प्रभा हो जाती है। वाणी और मन के अविषय शिव और शक्ति के युगल स्वरूप गुलाबी रंग वाले गुरु जी के पद युगल को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत रक्त प्रभा भिन्न इस प्रकार पदच्छेद करे तो सत्व रज और तमोगुणों से अतीत गुरु के पद युगल है, यह समझना चाहिए। गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। गुकार का अर्थ है तीन गुणों से परे और रुकार का अर्थ है रूप का अभाव। जो ब्रह्म तीनों गुणों से परे है और रूप रहित है, अर्थात निर्गुण और निराकार है, उस तत्व को जो उपदेश करते हैं वही गुरु है। अत्रिनेत्र शिव साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथित प्रिये। हे प्रिय, गुरुदेव के तीन आँख न होने पर भी वह साक्षात शिव है, दो बाहु होने पर भी विष्णु है और चार मुख न होने पर भी ब्रह्मा है, ऐसा कहा गया है। अयं मयांजलिर्बद्धो
दया सागर सिद्धये यदनुग्रहतो जंतुश्चित्र संसार मुक्ति भाग। जिसकी कृपा से प्राणी विचित्र संसार से मुक्त हो जाता है, उस दया के समुद्र श्री गुरुदेव को सिद्धि के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुरग्रतः मंदभाग्या न पश्यन्ति अंधाः सूर्योदयं यथा। जैसे अंधा आदमी उगते सूर्य को नहीं देख सकता है, वैसे विवेक चक्षु से दिखने वाले गुरु के श्रेष्ठ स्वरूप को मंदभाग्य वाले नहीं देख पाते हैं। बाहर की आंखों से गुरु की पहचान नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारे गुरुजी के ललाट से तेज टपकता है, गुरुजी केवल फलाहार करते हैं, दूधाहारी है, मौनी बाबा है। हमारे गुरुजी के 10 लाख शिष्य हैं, हर प्रांत में उनके आश्रम हैं। हमारे गुरुजी विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश जाकर लौटे हैं, इत्यादि इत्यादि। यह सब बाह्य दृष्टि है। इन सब बातों से गुरु की पहचान नहीं होती। गुरु की पहचान तो विवेक दृष्टि से होती है। यह विवेक दृष्टि किसी किसी को ही प्राप्त है और उन्हीं को ही ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है। कुलानां कुलकोटीनां तारकस्तत्र तत्क्षणात् अतस्तं सद्गुरु ज्ञात्वा त्रिकालमभिवादयेत्। ज्ञानी गुरु करोड़ों कुलों को तार देता है, इसलिए वैसे सद्गुरु को विवेक दृष्टि से पहचान कर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और संध्या को उनकी आराधना करें। साष्टांग प्रणिपातेन स्तुवन् नित्यं गुरुं भजेत् भजनात् स्थैर्यमाप्नोति स्वस्वरूपमयो भवेत्। श्री गुरुदेव के चरण युगल जिस दिशा में है, अर्थात श्री गुरुदेव जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा की ओर नमस्कार करना चाहिए। साष्टांग नमस्कार से स्तुति करते हुए प्रतिदिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु के भजन से, सेवा से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, स्थिरता की प्राप्ति होती है, जिससे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। दोर्भ्यां पद्भ्यां च भानुभ्यां उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्राणमोष्टांग उच्यते। हाथ, पैर, घुटने, वक्षस्थल, छाती, शिर, दृष्टि, मन और वाणी से प्रणाम को अष्टांग प्रणाम कहा गया है। तस्यै दिशे सततमज्जलिरेष नित्यं प्रक्षिप्यतां मुखरितैर्मधुरैः प्रसूनैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वस्थितिप्रलयनाटक नित्य साक्षी। दुनिया की स्थिति और प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी भगवान चक्रवर्ती गुरु जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा की ओर सुंदर खिले हुए फूलों की अंजलि नित्य अर्पण करें। अभयस्तैः किमु दीर्घकालविमलैर्व्याधिप्रददैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलीवायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजस्वभावमनिशं सेवेत चैकं गुरुम्। अनेक साधनों से दीर्घ काल तक शुद्ध प्राणायाम करके अभ्यास, जो अत्यंत दुर्जय और दुष्कर है और गलती होने पर अनेक बीमारी पैदा कर देती है और दुख देने वाला है, उससे क्या फायदा है। जिस ज्ञान के उदय होने से
बलवान वायु उसी मुहूर्त अपने आप शांत हो जाती है। उस सहज स्वभाव को प्राप्त करने के लिए एकमात्र गुरु की सेवा और पूजा कीजिए। ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः। गुरो प्रसादतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम्। गुरु भक्ति से ज्ञान के बिना भी मुक्ति मिलती है। यहाँ ज्ञान का अर्थ बुद्धि है। मंद बुद्धि व्यक्ति को भी गुरु भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु मार्ग में चलने वालों के लिए गुरु की कृपा को छोड़कर और कोई साधन नहीं है। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः। मनसा वचसा चैव सत्यमाराधयेत् गुरुम्। श्रुति ने नेति नेति कहकर कार्य कारण का निषेध करके जिस तत्व की ओर संकेत किया है, जिससे बढ़कर और कोई तत्व नहीं है, वह निर्गुण ब्रह्म तत्व वास्तव में गुरु ही है। इसलिए मन, वचन और कर्म से गुरु की उपासना आराधना करो। गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयः सामर्थ्यमभजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि। गुरु की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता सृष्टि, पालन और संहार कार्य में समर्थ होते हैं। देव किन्नर गंधर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बुरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्। देवता, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, तुम्बुरु, यहाँ तक कि मुनि लोग भी गुरु सेवा का नियम सही प्रकार से नहीं जानते हैं। तार्किकाश्छान्दसाश्चैव दैवज्ञाः कर्मठाः प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्वं निराकुलम्। तार्किक, वैदिक, ज्योतिष के विद्वान, कर्मकांडी और सांसारिक विद्या में पारंगत लोग संपूर्ण गुरुतत्व को नहीं जानते हैं। महाहंकार गर्वेण ततो विद्याबलेन च भ्रमन्त्येतस्मिन् संसारे घटीयंत्रं यथा पुनः। तपस्या और विद्या का घमंड हो जाने पर वे लोग घटी यंत्र जैसे संसार में बार बार आते जाते हैं। कुएं से पानी उठाने के लिए एक यंत्र वह पहले इस्तेमाल होता था, जिसमें अनेक छोटे छोटे डिब्बे लगे होते थे। बैल के खींचने पर वे डिब्बे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बार बार आते जाते थे। उसे घटी यंत्र कहा जाता है। केवल तपस्या या विद्या से मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु कृपा से ज्ञान होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञिनोऽपि न मुक्ताः स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तापसापि नो मुक्ता गुरुतत्वात् पराङ्मुखाः। गुरु तत्व से विमुख यज्ञ करने वाले याज्ञिक, योग अभ्यास करने वाले योगी और तपस्या में रत तपस्वी भी मुक्त नहीं होते हैं। न मुक्तास्तु गंधर्वाः पितृयक्षास्तु चारणाः ऋषयः सिद्धदेवाद्या गुरुसेवा पराङ्मुखाः। गुरु सेवा से विमुख गंधर्व, पितर, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः मुक्ति चाहने वालों को अनन्य भक्ति से गुरु की सेवा करनी चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत
उमा और महेश्वर के संवाद रूप यह गुरु गीता का पहला अध्याय है। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।